दिस इज़ डॉक्टर सलीमा एहसन तेजानी। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। आज की टॉक में ये बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं और जानेंगे कि मेंटल हेल्थ जब हम कहते हैं तो हम उससे क्या मुराद है। अगर कोई इंसान घबराहट महसूस करता है, बहुत ज़्यादा उदास रहने लगता है, कोई परेशानी का सामना होता है और वो उस परेशानी को रिज़ॉल्व नहीं कर पाता, तो लोग शर्म महसूस करते हैं कि हम किसी से इसको डिस्कस करें, या फिर लोगों को ये मालूम नहीं होता कि हम अपनी इस चैलेंजिंग टाइम के अंदर अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रखें। मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत की जब हम बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि आप अपनी जो इमोशनल वेलबींग है, जज़्बाती जो ज़िंदगी है आपकी, आप अपने जज़्बात को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमारे आसपास के लोगों के साथ ताल्लुकात। हम आसपास के लोगों से अपने ताल्लुकात कैसे बना कर रखते हैं? क्या हमें छोटी-छोटी बातों पर लोगों की बातों पर गुस्सा तो नहीं आता? हम बहुत जल्दी इरिटेट तो नहीं हो जाते? तीसरी जो चीज़ है वो बहुत ही बुनियादी चीज़, अगर हम देखें तो हमारी ज़िंदगी के अंदर वक़्तन फ़वक़्तन हमारे लिए कुछ स्ट्रेसर्स मौजूद होते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो हमें चैलेंज करती है। मेंटली हेल्दी पर्सन का जो एटीट्यूड होता है इन तमाम चीज़ों की तरफ, वो ये होता है कि वो इन चीज़ों को चैलेंज के तौर पे देखता है। जब कोई इंसान किसी ट्रॉमा से गुज़रता है, कोई ऐसे हादसा उसके साथ हो जाता है, तो इस किस्म की सिचुएशन जो है, उसमें आपकी जो मेंटल हेल्थ है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। आप अपने लाइफ़ के स्ट्रेसर्स, जो छोटे-मोटे स्ट्रेसर्स हैं, उनसे भी आप बहुत उनको बड़ा समझेंगे, उनसे डरना शुरू हो जाएँगे। अपनी कैपेबिलिटीज़ के साथ उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, जब हम बीमार हो जाते हैं तो भी हमारी जो है ना वो मेंटल वेलनेस डिस्टर्ब हो सकती है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें और ज़िंदगी को मुतवाज़न तौर पे गुज़ारें। ज़िंदगी में बहुत सारे हमारे जो है ना वो फैक्टर्स हैं, जैसे हमारी रूहानी ज़िंदगी है, हमारी जज़्बाती ज़िंदगी है, हमारी समाजी ज़िंदगी है। इन तमाम का ख़्याल रखते हुए इनमें एक बैलेंस क्रिएट करें और एक जो दिन है वो पूरा भरपूर गुज़ारें, जिसमें हम हर एलिमेंट को, कि हमारे रिश्ते कैसे हैं, हमने छोटे-मोटे जो चैलेंजेस आए हैं वो हमें कैसे रिज़ॉल्व करने हैं, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, इन सब का ख़्याल रखते हुए हमें अपनी मेंटल हेल्थ का हर रोज़ ख़्याल रखना है। स्लीप का एक पैटर्न होता है, एक साइकिल होती है। कुछ लोग 7 घंटे की नींद लेते हैं, कुछ लोग 6 घंटे की नींद लेते हैं, कुछ लोग 8 घंटे की नींद लेते हैं। अगर आपको लगे कि अब आप पहले 6 घंटे की नींद लेते थे और अब आप 3 घंटे में उठ जाते हैं, घबरा कर उठते हैं, या फिर जब आप उठते हैं तो आपको बेचैनी सी महसूस होती है, परेशानी होती है और वो प्रोलॉन्ग रहती है, पूरे दिन तक आपके साथ चलती है। इसके अलावा भूख का कम लगना या ज़्यादा लगना, अगर ये हो कि आपको जितना आप खाना खाते थे अभी उससे बहुत ज़्यादा आप खाने लगे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जब आप टेंशन में होते हैं तब आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाना, घबराहट होना, इसके अलावा लोगों से मिलने का दिल नहीं चाहना। आपको लगे कि अगर लोग ना ही हों आस-पास तो अच्छी बात है। कोई छोटा-सा काम भी हो, आपको दिया जाए, जैसे आपको कहा जाए कि ये फ़ाइल एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा भारी लगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे। आपको आपको लगे कि ये सब काम ना करना पड़े तो बेहतर है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्पटम्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है। और ये आपको एक प्रोफ़ेशनल ही बता सकता है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर मेडिसिन्स की ज़रूरत है। एक इंसान जब ये समझता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी से बात करूँ अपने जज़्बात के बारे में, अपने एहसासात के बारे में, तो ये अपने आप में एक ख़ुद बहुत ही अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि कब आपको मदद की ज़रूरत है, और जब मदद की ज़रूरत है तो आप उसको माँग रहे हैं, आप उसकी तरफ रुजू कर रहे हैं। वी आर सोशल क्रिएचर्स।
हम एक दूसरे की मदद से, हमारे आसपास के लोगों की मदद से ही अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप अकेले में कुछ ऐसे जज़्बात महसूस करते हैं जिसको आप हैंडल नहीं कर पाते और आपको उसके लिए किसी की ज़रूरत है, किसी की मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बिला झिझक आप अपने सबसे पहले तो अपने सोशल सपोर्ट को कांटेक्ट करें। ये वो चंद लोग होते हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, जिनके साथ आप वक्त गुजारते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको समझते हैं, वो आपकी बात को सुनते हैं गौर से। ऐसे लोगों को आप हेल्प के लिए ज़रूर पुकार सकते हैं, आप उनसे मदद ले सकते हैं और वो आपको प्रॉपर तौर पे और गाइड कर सकते हैं या वो आपकी हेल्प कर सकते हैं प्रोफेशनल जो हेल्प है उसको सीख करने के लिए। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके कुछ असेसमेंट्स होते हैं। इसके बाद डायग्नोसिस दिया जाता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि कोई प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो और स्ट्रेस और एंजाइटी और इस तरह की चीज़ें हो, जिसको मैनेज करने के लिए आपको थेरेपी के लिए रेफ़र किया जाए। थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट आपके साथ एज़ अ थेरेपिस्ट आपकी बातों को सुनता है, समझता है, आपके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, आपके जो कोर बिलीव्स हैं, आपके अपने बारे में जो मेजर ख़यालात हैं, उसके बारे में जो है ना वो समझकर और फिर आपको प्रॉपर गाइड करता है, आपके साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी के फ्यूचर गोल्स को डिटरमाइन करता है, आपके साथ बनाता है और आपको हेल्प आउट करता है एक पर्पसफुल और होपफुल लाइफ गुजारने के लिए। दूसरा एक जो तरीका है वो मेडिसिन्स का है। मेडिसिन्स के थ्रू भी साइकियाट्रिस्ट ही आपको मेडिसिन्स दे सकते हैं। वो आपको मेडिसिन्स देते हैं और उसके थ्रू भी आपकी जो ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हुआ होता है वो मैनेज होता है। सबसे पहली बात वो ये है कि एक्सरसाइज, वर्जिश हमारे ब्रेन को रेडी करती है, हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करती है, हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। 15 मिनट के लिए आप वॉक करें, चलें फिरें, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। जैसे बच्चे होते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं। आजकल मैंने ये देखा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना एक ही जगह पे बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं या मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो सोशल कॉन्टैक्ट उनको नहीं मिलता और जब हम बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो वो सिर्फ फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं बल्कि जो दूसरा बहुत ज़रूरी बुनियादी बात है कि उनका लोगों के साथ कॉन्टैक्ट होता है। जब वो खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ तो वो बहुत सारी स्किल्स सीख रहे होते हैं। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो एक्सरसाइज का भी पार्ट बन सकती है कि अगर आप डीप ब्रीथिंग को अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। वी ऑल आर ब्रीदिंग, ठीक है, हम जिंदा हैं इसीलिए, लेकिन डीप ब्रीथिंग करने से होता कुछ यूँ है कि हमारे ब्रेन से जो स्ट्रेस हार्मोन्स निकल रहे होते हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जब आप फारिग बैठे हों तब आप ज़रूर ये कोशिश करें कि आप डीप ब्रीथिंग को प्रैक्टिस करें, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से बात की सोशल सपोर्ट ग्रुप की। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो आपके भाई बहन हो सकते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके क्लासमेट्स हो सकते हैं, लेकिन 2 से 3 लोग आपकी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे होने चाहिए जिनके लिए आप उनका सोशल सपोर्ट हो और वो आपका सोशल सपोर्ट हो। सो ये टू वे प्रोसेस है कि आपको खुद का भी ख्याल, दूसरों का ख्याल रखना है और ये फिर अच्छी उम्मीद रखनी है कि वो भी आपको अपना टाइम देंगे और आपकी बात सुनेंगे। तो फैमिलीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो यही है कि अपनी फैमिली के अंदर आप रोज़ाना कोई एक टाइम ज़रूर ऐसा रखें जिसमें सारी फैमिली बैठकर मिलकर अपने ख़यालात का इज़हार करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटेलेक्चुअल बात ये होगी कि आप ये बात को समझें कि इंटेलेक्ट का, अक़ल का सही इस्तेमाल ये है कि जब भी कोई जज़्बात आप अपने अंदर महसूस करने लगें तो आप एक पॉज़ लें, आप रुकें, ऑब्ज़र्व करें अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को और फिर उसको मैनेज करें कि क्या इसमें से कौन सा मेरा रिस्पॉन्स होगा जो मेरे लिए और आसपास के लोगों के लिए भी अच्छा होगा। अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हालात ही ऐसे हैं इसीलिए टेंशन हो जाता है। तो प्लीज़ ये बात को याद रखें कि हालात ऐसे हो सकते हैं जो आपको ज़हनी दबाव का शिकार बना सकते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप रुक कर, छोटी सी एक टिप कि आप रुक कर और अपने
अक्ल का इस्तेमाल करते हुए ये देखें कि क्या क्या रिस्पॉन्सेस मैं दे सकता हूँ और इसमें से कौन सा रिस्पॉन्स मेरे लिए और यहाँ पे मौजूद इस सिचुएशन में मौजूद लोगों के लिए सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स होगा, फिर उस रिस्पॉन्स को दें। आई होप कि ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको दी हैं। और भी टिप्स अगर आप समझते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप अगर अपने साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलेंगे, अपने थेरेपिस्ट से जाके मिलेंगे, तो आपको और भी बहुत सारी टिप्स मिलेंगी जिसके थ्रू आप अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कोई कॉमेडी शो देखना या कोई मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने लिए दिन में छोटे-छोटे स्लॉट्स रख सकते हैं। कुछ छोटे-छोटे, बहुत बड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आपको रेडी रखनी है, अपने पास होनी चाहिए, जिनमें आप एंगेज हो जाएँ और फिर इसके बाद आप अपना दोबारा काम करना शुरू हो जाएँ। सो ये टेकिंग अ ब्रेक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा कंटिन्यूस मेंटल हेल्थ चेकअप और अपने सोशल सपोर्ट का ख़्याल, वो चंद लोग जिनसे जाकर आप मिलें, जैसे अगर आप काम करते हुए घर वापस जाते हैं, तो आपके पास फैमिली मेम्बर्स के साथ इस तरह के आपके ताल्लुकात हों, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें कि आप जब घर जाएं तो आपको रिलैक्सेशन महसूस हो, आपके घर वाले आपकी आंखों की ठंडक हों, आपको महसूस हो कि आप उनके साथ अपने डे को शेयर कर सकते हैं। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्वेस्ट करना इज़ गुड आइडिया, लेकिन इसके साथ साथ फैमिली लाइफ के ऊपर भी आपको इन्वेस्ट करना है। और उनको ये कैसे होगा, जब आपके पास वक्त हो तो उनको वक्त दें ताकि वो भी आपको वक्त दे सकें। तो अगर हम सम अप करें तो आज की जो नशिस्त में हमने क्या चीज़ों को डिस्कस किया, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि मेंटल हेल्थ कहते किसको हैं, क्या 3 चीज़ें हैं। हमने बात की कि 3 चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है, अपनी जज़्बाती ज़िंदगी, अपने आसपास के हमारे जो रिश्ते हैं, और इसके अलावा हमें इस बात का चैलेंज के एटीट्यूड से देखना है अपने स्ट्रेसर्स को और उनको फेस करना है। हमने इसके अलावा फिर ये देखा कि क्या चीज़ें हैं जो एडवर्सली जो इफ़ेक्ट कर सकती हैं हमारी मेंटल हेल्थ को। इसके अलावा हमने फिर ये भी देखा कि क्या साइंस एंड सिम्पटम्स हैं जिनको हम जो हमें तैयार कर सकती हैं इस बात के लिए, आमादा कर सकती हैं इस बात के लिए कि हमें अब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। हमने ये भी देखा कि क्या कुछ टिप्स हो सकती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मेंटल हेल्थ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रख सकते हैं। और हमने एक बुनियादी बात को डिस्कस किया कि जब मदद की ज़रूरत है और जब हमें ये लगता है कि हमें अपनी ज़हनी सेहत के ख़्याल के लिए हम खुद अकेले नहीं रख पा रहे हैं और हमें किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। जैसे फ़िज़िकल हेल्थ का हम ख़्याल रखते हैं और उसमें शर्माते नहीं हैं, इसी तरह मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में भी हमें लोगों को टीज़ नहीं करना है अगर हमारे आस-पास के लोग परेशान हैं, बीमार हैं, और हमें उनका पूरा ख़्याल रखना है। सो इसी तरह अगर हम एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाल्लाह हमारे माशरे के अंदर इस किस्म की बीमारियां कम होंगी और जो ज़हनी दबाव है वो भी कम होगा। शुक्रिया।